अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सजाद उस्मान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। पूरे मुल्क की तरह करक में भी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। पार्टियों की जानिब से टिकटों की तकसीम के मरहले के बाद उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी मुहिम में तेजी लाई है। आज हम बात करेंगे करक में पार्टी टिकट्स की तकसीम के बाद जो सूरत हाल सामने आए हैं, इसकी करक की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन उम्मीदवार जो है इस वक्त मुकाबले में है और किसका पलड़ा भारी है। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव सादुल्लाह खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। शुक्रिया सजाद। सबसे पहले हम तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर उम्मीदवार थे, मेजर सजाद साहब, खुर्शीद खटक साहब और इसके साथ साथ शाहिद खटक साहब, बल्ले का निशान छिन जाने के बाद उनको आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया है और खुर्शीद खटक को पैराशूट का निशान दिया गया है और इसके साथ साथ साबिक मैंने शाहिद खटक को सिक्साफोन यानी जो सिक्साफोन बाजा होता है वो निशान दिया गया है और मेजर सजाद साहब को ट्रांसफार्मर का निशान दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ मुकाबले में है लेकिन वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इन सूरत हाल में यानी जो कंटेस्टेड उम्मीदवार है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि पूरी तहरीक इंसाफ पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, अब मौका तो मिला है लेकिन आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं इनकी करक की सियासत पर क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सजाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सजाद, मैं ज़रा इस पिक्चर को वसी करना चाहूँगा जो आप पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो सूरत हाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इनके इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा। सिर्फ इनके नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार हैं, ज़रा मैं अपने नाजरीन को अगर आपकी इजाज़त तो वजाहत करता चलूँ कि ये बल्ले का निशान जो कहते हैं कि ख़त्म हो गया है, इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके उम्मीदवारों पर असरात क्या मरतब होंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको बल्ले का निशान नहीं मिला, जो हमारे मुरवजा कवानीन हैं, जो आईन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को निशान न मिलने के जो बड़े बड़े नुकसानात हैं, चंद मिनटों में मैं समअप करना चाहूँगा। उनमें सबसे पहले तो ये जो जैसे आपने बताया कि उसमें वो करना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वैसे भी आपको पता है कि काफ़ी सारे उम्मीदवार होते हैं। तो अब एक कह सकता है कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे फलाने का फ़ोन है, मैं फलाने ने मुझे कहा, ये वाली चीज़ भी अब इसके दरमियान में आ जाएगी। जितनी भी आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनकी एफिलिएशन साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही वो ये दावा कर सकते हैं। ये बहुत मामूली नौयत की चीज़ है। देखिए, इसी निशान के बुनियाद पर आपको 272 मखसूस नशस्तें हैं, कौमी और सूबाई असम्बली, चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के आप मिला के 272 मखसूस, जिनको हम ख़वातीन की अक़लियत की जो नशस्तें कहते हैं, वो 272 नशस्तें हैं। तो 272 नशस्तें तो बस गई। 272 नशस्तें जो हैं वो 5 जब आप कौमी या सूबाई असम्बली की जीतते हैं तो उस पर एक मखसूस नशस्त मिलती है। उनकी टोटल तादाद 272 है गालिबन, या 227 है। तो वो उनसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो गए। अब आगे क्या है, अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं खुर्शीद खटक का, जैसे आपने कहा, ऐलान किया गया कि ये PK 97 का उम्मीदवार है जी। PK 97 का उम्मीदवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को भी पता है और इसी तरह शायद खटक का भी सबको पता है कि ये उसका उम्मीदवार है, ऐलान किया जा चुका है टिकट का उससे पहले। तो मतलब कमरान खटक, सनाउल्लाह शाह, जिस तरह वो चीज़ें आपके सामने आ रही है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ हम चूँकि आपने करक के बारे में पूछा है तो करक में ये वो जो सामने आ रहे हैं, इन चीज़ों को निकाल के ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो वोटर हैं, जो हामी हैं, उन्होंने वोट दे दिए, खुर्शीद खटक को मुंतखब किया, शाहिद खटक को वोट दिया, शाहिद खटक को मुंतखब किया, मेजर सजाद को वोट दिया। तो वो अब आगे एक जो जिस रस्सी में वो बंधे होते हैं कि उन पर पाबंदी होती है कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप नाअहल हो जाएंगे। अब आपको पता है कि आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बल्कि आजकल जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, पावर पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन लड़ता है उसका मकसद एक ही होता है कि उसने इक़्तिदार में पहुंचना है। अब अगर वो मुंतखब होते हैं, उनके पास तो ये चॉइस है ही नहीं
चाहे पिछली दफ़ा उन्होंने 64 नशस्तें हासिल की थी, अब 70 नशस्तें हासिल कर ली। तो हुकूमत बनाने का जो तरीक़ाकार है वो अक्सरियती पार्टी को, चाहे मुखालिफ पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होकर खैबर पख्तूनख्वा में हम फ़र्ज़ करते हैं सामने आ गए। तो अब पार्टी हुकूमत बनाने की दावत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 को नहीं मिल सकती। मुखालिफ पार्टी चाहे GOI हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, तो उनकी अगर 15 नशस्तें भी हैं और सबसे ज़्यादा हैं पार्टियों में, तो उनको दावत दी जाएगी, या जमीयत उलमा इस्लाम उनको दावत दी जाएगी कि आप हुकूमत। तो अब जैसे मैंने आपको कहा उसी पॉइंट पे आते हैं कि तो जब वो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं, उनकी वैसी भी ये है कि इक़्तिदार तक पहुँचना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर 70 हैं तो 70 में से 40 तो खुद ब खुद चले जाएंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होंगे। 70 में से 40 तो चले जाएंगे, दूसरी पार्टियों में जो हुकूमत बनाने वाली है उनको मौका मिल गया, वो चले जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ आपको पता है बेचने वाला मसला भी है, तो बेच भी देते हैं। तो मतलब एक ये कि यहाँ निशान से महरूम हो गए, दूसरा ये कि जो मखसूस नशस्तें हैं उनसे भी महरूम हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसके अलावा ये जो मैंने कहा कि हुकूमत बनाने में आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं उनके वोटों से मुंतखब होकर उनके उड़ने का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा। अब एक और चीज़ जो आपने वो टिकट के हवाले से कहा कि इनके टिकट मिलने से नुकसान क्या होगा, देखिए शाहिद खट्टक को मैं मेरे ख्याल में प्रोग्राम में तकरीबन 1 महीना पहले बता चुका हूँ कि वो उनका टिकट कंफर्म है। जो फार्मूला उनके बानी कायद इमरान खान ने दिया था उनका टिकट तो कंफर्म था। अब मेजर सजाद को जो टिकट मिला है PK 98 का, उसके रिपरकशंस की अगर हम बात करेंगे तो उनके जो रिवायती सख्त हरीफ शाहिद खट्टक की भी हैं और कारकुनों में मेरा ख्याल है कि सबसे मकबूल भी हैं अगर ज़ात के लिहाज से, मतलब ज़ाती तारुफ के लिहाज से। तो आपका क्या ख्याल है, कमरान खट्टक उसे छोड़ेंगे? तो जब कमरान खट्टक कहते हैं कि ज़्यादा वर्कर मेरे पास है, मेरा नहीं ख्याल कि कमरान खट्टक उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट समेटने देंगे। वो भी इलेक्शन लड़ेंगे तो उसका फ़ायदा ज़ाहिर है मुखालिफिन को होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम होगा। यहाँ सनाउल्लाह शाह की जो बात हो रही है उसकी, लेकिन उससे सबसे बड़ी चीज़ जो गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरी दानिश के मुताबिक सरजद हुई है वो ये है कि उन्होंने खुर्शीद खट्टक को जो टिकट दिया, जैसे आपने पैराशूट का कहा, उसको ऑलरेडी पार्टी में पैराशूटर कहा जा रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुदरती तौर पर सामने आ जाती, पार्टी में उसको पैराशूटर कहा जाता था और पैराशूट का निशान उसको जैसे दिया गया है। तो अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, या मुखालिफिन या जो हमारे हालात हैं, बड़ दाऊद शाह की तहसील जो है वो उसको आपके साथ वो जो खट्टक इत्तेहाद के कायदीन ने उन्होंने गुफ्तगू की, तो बड़ दाऊद शाह अगर इनायत खट्टक को टिकट मिलता, शाहिद खट्टक ऑलरेडी रॉयल्टी फंड उसके पैदावारी इलाकों से तख्त नसरत ले जाने के मुलजिम है, बहुत बड़े मुलजिम है। बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है इलाका चुंतरा में, करक सिटी में और बांडा दाऊद शाह में, यानी दोनों तहसीलों में कि उन्होंने वो जो पैदावारी इलाकों का 50% पैदावारी इलाके का, 25% दूसरी तहसील का और 25% वो फार्मूला उन्होंने एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ला के उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो वो आवाम की नाराज़गी, आवाम का गुस्सा ऑलरेडी अपनी जगह पड़ा हुआ है। तो दूसरा अब उन्होंने अब क्या दावत दी, अगर बांडा दाऊद शाह को जैसे इनायत खट्टक थे या कोई और उसका बांडा दाऊद शाह को वो टिकट दे देते तो थोड़ा सा उनका गुस्सा ठंडा हो जाता। लेकिन अब बांडा दाऊद शाह से जो तहरीकें उठ रही हैं तो वो उन चीज़ों पे जो पुराने ज़ख्म थे उस पर नमकपाशी की वजह से मेरे ख्याल में ना सिर्फ शाहिद खट्टक को बल्कि खुर्शीद खट्टक को भी बांडा दाऊद शाह की तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुर्शीद खट्टक को न मिलता, इनायत खट्टक को मिलता, तो मैंने तो तहसील करक में उन्होंने जो हदफ रखा था अपने लिए वोटों का, तो वो तहसील करक की भी नहीं मिलने वाले थे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तहसील करक का आपको पता है कि लोग इतने वो शोर नहीं मचा रहे हैं। जो पसमानदगी का आप वो जो शोर मचा रहे हैं कि हम पैदावारी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे ज़्यादा हम रॉयल्टी दे रहे हैं, हमें फ़ंड में भी वो रखा गया है। अब देखिए ना, ये जैसे आपने मिसाल के तौर पर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं जो दलील दे रहा हूँ, तहसील करक से किसी ने आवाज़ उठाई है खट्टक इत्तेहाद के? यानी आपके कहने का मतलब है कि शायद खट्टक को बांडा दाऊद शाह की निस्बत इधर कम रद्द अमल का सामना। जी कम रद्द। अच्छा, एक सवाल जो आपने दरमियान में छेड़ा भी, लेकिन कल
کامران ہٹک اور ثناء اللہ شاہ کے پروگرام ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ورکرز اکٹھے کیے تھے، یا آپ ایسا کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے ان کے تحریک انصاف کے ان کے جو ہم خیال ساتھی تھے وہ مشاورتی اجلاس انہوں نے طلب کیے تھے. تو آپ نے وہ اجلاس بھی دیکھے ہوں گے، تو آپ کیا تاثر لے رہے ہیں؟ وہ الیکشن لڑنے کی وہ جدوجہد کر رہے ہیں یا کوئی پلان بنا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک ثناء اللہ شاہ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی قد کاٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اگر کہیں اور سے اس کو دھکا اشارہ نہ ملے تو اس کی قد کاٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں. لیکن کامران خٹک جو ہیں، ان کے تیور مجھے جو ان کی تقریر تھی اس کے لحاظ سے بھی ویسے بھی ان کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کہ وہ مطلب اس لحاظ سے ٹھیک نہیں لگ رہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے میجر سجاد کو موقع نہیں دیں گے. وہ ویسی بھی روایتی حریف ہے تحریک انصاف کے اندر میجر سجاد کے. بالکل جی. اور ساتھ میں پہلے یہ ڈسپلن کی بات ہوتی تھی، اب ڈسپلن کی بھی ختم ہو گئی کیونکہ میجر سجاد آزاد امیدوار ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے افیلیشنز بتا رہا ہے، اور کامران خٹک بھی آزاد امیدوار ہے. پروگرام کو آگے لے جائیں گے، لیکن درمیان میں اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ 8 فروری تک جو صورتحال ہوگی، کرک کی سیاسی صورتحال ہوگی، کس کا پلڑا جو ہے وہ باری ہوگا، کون جیتے گا، یہ ساری صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو کریں. انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو الیکشن کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہے وہ بر وقت پہنچا سکیں. ایک سوال یہ ہے کہ عوام کی دلچسپی اس بار الیکشن میں نہ ہونے کی برابر ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب جو ٹکٹوں کا جو سلسلہ یا نشانات کی الاٹمنٹ جو ہو چکی ہے تیزی آ جائے. لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی شاید اس طرح کا الیکشن نہیں دیکھا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سجادہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے 2 بڑے فیکٹر مجھے نظر آ رہے ہیں. ملکی سطح پر جو فیکٹر تھا کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کو بلا ملے گا نہیں ملے گا، یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، وہ چیزیں تو اب ختم ہو چکی ہیں. لیکن اب کرک کی جو میں بات کر رہا ہوں خصوصی طور پر 2 اہم فیکٹر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوام کو ایسا امیدوار نہیں مل رہا کہ جس کو ہم کہیں کہ مطلب وہ امید باندھ لے ان سے. دیکھیں جتنی بھی امیدوار ہیں، آپ دیکھیں ان میں سے کوئی نیا امیدوار ہے؟ کوئی بھی نیا امیدوار نہیں ہے. یا سابقہ ممبران اسمبلی یا سابقہ پارٹیوں سے وابستہ ہے، یعنی عوام پہلے سے مہنگائی کے شکار بھی ہیں، آپس میں لڑ جھگڑ کے نا تو الگ الگ انہوں نے مورچے سنبھالی ہوئے ہیں. تو مطلب عوام چونکہ یہاں پر ہم کرک میں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، کرک پاکستان کے امیر ترین اضلاع میں سے ایک ہے، ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں. تو اپنے وسائل کے باوجود جہاں پہ نہ بجلی ہو، نہ گیس ہو، نہ سڑک ہو، نہ اسپتال ہو، نہ کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہو عوام کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ، اور اس کے ساتھ ایک جس چیز سے میں بڑا بھاگتا ہوں لیکن مجھے پکڑ لیتے ہیں، جس طرح ملکی سطح پر مالی بحران ہے یا ہمارے امیدواروں کے بہت قریب سے میں جانتا ہوں، یعنی ہمارے امیدوار کنگلے ہیں. نہیں کنگلے کا تو نہیں کہتے، لیکن مالی مشکلات سے دوچار ہیں. تو اس وجہ سے دیکھیں الیکشن گرم کرنے کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے، اور رائٹ کی لوٹنے کے لیے الیکشن جیتنا درکار ہوتا ہے. رائٹ لوٹنے کے لیے الیکشن جیتنا ضروری ہوتا ہے. یہ بہرحال مذاقاً کچھ باتیں ہم شامل کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم بات کریں گے حلقہ پیکستان میں جہاں ہم بیٹھے ہیں. حلقہ پیکستان میں اب تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کن امیدواروں کے درمیان مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا یہ پہلا آپ کا سوال، آپ کی گفتگو اور یہ والا سوال یہ آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. 5% کا میں اکثر کہتا ہوں اب چلو چھوڑ دیتے ہیں، ٹکٹ تقسیم ہو گئے تو اتنی کمپین ہونے چلے، ابھی تک 10% ووٹ تقسیم نہیں ہوا، 90% ووٹ ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے. تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور میرا خدشہ یہ ہے کہ 8 فروری تک شاید کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون جو ہے وہ آگے ہے.
اور आपका कौन खर्चा नहीं पैसा है, पैसा लगा रहा है। आपका खर्चा नहीं है, झूठ मत बोले। मैंने आपको कहा कि जब हम प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि शायद 8 फरवरी को जब पोलिंग शुरू हो जाएगी तब आवाम का पता चल जाए कि ये किस तरफ जा रहे हैं। अब बड़े बड़े उम्मीदवार अगर आप कहते हैं तो वो तो सामने हैं, जाहिर है। मियां निसार को कमज़ोर उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता, गुलशेफ खान को कमज़ोर उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता, खुर्शीद खट्टक को कमज़ोर उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता। इसी तरह ये जावेद खट्टक जो हैं हमारे अच्छा, आपने एक बात कही कि उनको आप कमज़ोर उम्मीदवार नहीं कह सकते, लेकिन ये कहना, ये सहाफ़ती बददियानती अगर हम करेंगे तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते अभी कि किसका पलड़ा भारी है। अच्छा, पढ़ ना बताएं, लेकिन ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि ये जो पुराने सियासतदान हैं जिसका आपने जिक्र भी किया, पुराने सियासतदानों से लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। जी जी जी। तो कोई नया चेहरा आपको नजर आ रहा है पीकिस्तान में पी के जिससे ये उम्मीद बांधी जा सके कि वो शायद आगे आ जाए? पी के 97 में मेरा ये ख्याल था कि जावेद खट्टक जो हैं वो अगर सबका जो उनकी कमजोरियां हैं, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन की उनकी जो कमजोरियां हैं वो अगर वो निकाल सकें तो जावेद खट्टक को कि वो भी यही इसी जमीयत उलमा इस्लाम की गीत गा चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर इलेक्शन, नया तो हम उसको नहीं कह सकते, 2 दफा इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो सामने आ जाएंगे। वो इस इम्तिहान से नहीं गुजरा है कि उसके पास अगर मेंबरशिप होती तो वो इलाके के लिए क्या करता। मेरा ख्याल था, लेकिन अब मैं इस तरह नहीं कहता। अब भी हो सकता है, लेकिन है इस तरह कुछ भी नहीं। अभी मुझे सब बराबर नजर आ रहे हैं, सारे जो मजबूत उम्मीदवार हैं। थोड़ा बहुत इनमें फर्क होगा जो नजर नहीं आ रहा। पहले प्रोग्राम में चलो इस बात पर कोशिश करते हैं कि आपकी राय मालूम की जाए, लेकिन एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि शाह अब्दुल अजीज को जमीयत उलमा इस्लाम का टिकट शायद न मिले। जी जी बिल्कुल। और वजह भी ये बताई थी कि उन्होंने काफ़ी मुखालफत की है, जो कायदी जमीयत है मौलाना फजल रहमान साहब। जी जी। तो उनको तो टिकट मिला है। जी जी। और साथ साथ आप ये भी बताएं कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है अपनी पार्टी के अंदर। अपनी पार्टी के अंदर ये मौलाना मिर्ज़ा यकीम साहब के साथ, और उनके जो सिर्फ वो मौलाना मिर्ज़ा यकीम नहीं है, ज़िले अमीर भी हैं, और ज़िले अमीर के साथ मजलिस आमिला के काफ़ी लोग उनके साथ हैं। सुलह तो बज़ाहिर हो गई है, अब आगे देखते हैं कि इस सुलह का नतीजा क्या निकलता है। अगर वो उनके साथ चलते हैं तो फिर वो वाली चीज़ जो सामने आनी थी वो तो नहीं आई सामने। मतलब जो उनके लिए एक चैलेंज ये था कि मौलाना मिर्ज़ा यकीम उसको सपोर्ट नहीं कर सके, जैसे 1 महीने तक वो बिल्कुल खामोश। या पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। खैर वो तो जैसे मैंने अभी आपको सनाउल शाह का कहा था, इसी तरह मैंने मौलाना मिर्ज़ा यकीम साहब को कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा वो करें, रिस्क ले सके, या उनका पार्टी के साथ था वो चीज़ नहीं थी। लेकिन उनकी मुखालफत जो थी वो अकेले बंदा नहीं है। अब जो मुस्लिम लीग नून का जो टिकट मिला है मियां अखलाक यूनुस को, हालांकि मियां अखलाक यूनुस जो थे वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, और मालिक रहमान एडवोकेट जो थे उनके टिकट कैप्टन सफ्तर जो हैं वो अनाउंस कर चुके थे कि वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है। लेकिन मियां निसार, मियां अखलाक वो जो चीज़ थी, आपस में रिश्तेदार भी हैं और बिरादरी भी उनकी एक है, तो मियां अखलाक उधर से भाग गया। मियां निसार के मुकाबले में नहीं आना चाह रहा था, तो वो भाग गया, उधर से भाग गया। उन्होंने कौमी असम्बली के अप्लाई किया, और कौमी असम्बली को अप्लाई करने के बाद तो वो जिस तरह उन्होंने मालिक रहमान एडवोकेट जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे उसका टिकट जो था वो छीन लिया उसका टिकट है। तब ये सिर्फ ये नहीं कि पार्टी के अंदर जो इसके असरात होंगे पार्टी से बाहर। अगर आप ज़रा पीछे जाके बल्दियाती इलेक्शन का देखें तो यही मियां अखलाक जो था तहसील करक का उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, और वजान आलम एडवोकेट वो उसका उम्मीदवार था। जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर ये मियां निसार का वो उम्मीदवार था। तो जिन मुश्किलात का सामना जान आलम एडवोकेट को करना पड़ा था, मियां निसार की मियां बिरादरी में तो यूँ समझ लें कि उनको वोट मिलना बहुत मुश्किल है कि शाह अब्दुल अजीज को जो मियां बिरादरी है जिधर भी है मियां अखलाक की वजह से वो तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनकी मियां बिरादरी के जो ज़र असर लोग हैं, उनके ख़ानदान तक आपको पता होगा, उनके सिर्फ वो नहीं है, रिश्तेदार भी हैं मियां अखलाक और मियां निसार आपस में। तो उनकी वो दमाद है, उनका मियां निसार के बड़े भाई जो है उनके दमाद है मियां अखलाक का, उसकी वजह से शाह अब्दुल अजीज को नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
पूरा हल्का पड़ा है। साबेराबाद जो है, साबेराबाद में आपने बात की कि मियाँ अखलाक को वोट पड़ेंगे मियाँ निसार के, जी जी, तो पूरे हल्के में, मेरे ख्याल में पूरे हल्के में असर पड़ेगा इसका भी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे हल्के में मैंसार तो जैसे पिछले शाह अब्दुल अजीज ईड़ी चोटी की का जोर उन्होंने लगाया था मैंसार ने कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है मेरी पार्टी के सामने बदनामी ना हो, वोट जाना